भुगता रहे फिलहाल में जी। लेकिन उन लोगों पर भी जो धारा लागू करनी चाहिए वो धारा लागू नहीं कर रही है, मतलब कानपुर के प्रशासन ने धारा लागू नहीं लगा रही है। अच्छा, आप लोग को सूचना कैसे मिला? सूचना चाचा ने हमारे कॉल किया कि ऐसी बात है। जब 29 तारीख को घटना घटा हाँ, तो आप लोग आज कैसे, कुछ दिन के बाद कैसे पता चला? 2 दिन 4 दिन? नहीं हमको तुरंत पता चला। अच्छा, तो तुरंत पता चला। हाँ, यहाँ से भोर में हम 4 बजे निकले, वहाँ गए तो सब पता लाश चला। कहाँ पे मिली? लाश पुल के नीचे मिली। अच्छा, घर से 10-15 किलोमीटर दूर पुल है, मतलब रूम से 10-15 किलोमीटर दूर पर। अच्छा, हाँ, रास्ते में सब लोग उठाए, उठाने के बाद उसके बलात्कार किए, उसके बाद उसकी हत्या करके फेंक दिए। धारा कौन कौन सा लगा है जो दो बलात्कार की धारा लोग नहीं लगा रहे हैं, कबूल किया भी है। जो 376 है धारा? हाँ, नहीं लगा। 376 नहीं लगा रहे हैं। कौन से धारा लगाए वहाँ के प्रशासन? बता रहे हैं आपको। थोड़ा आप चेक कर लीजिए, थोड़ा हम सर जी से बात कर रहे हैं। सर आप परिचय अपना थोड़ा। हम इसी गांव के हैं जी, और हमारा घर इसी बगल में है, थोड़ा दूर पर। जी। हाँ, और तो वही ये तो घटना बहुत, हाँ, घटना तो बहुत दर्दनाक है ही है, लेकिन सरकार इस पर जो योगी सरकार कह रही है कि नहीं जो फांसी हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं कर रही है। इसका मतलब सरकार जो मिली जुली करके काम करा रही है। हाँ, क्या इस मतलब इन ऐसे दरिंदों को फांसी तो देना चाहिए ना? जरूर देना चाहिए। उनका आदेश था योगी का कि जो ऐसा काम करेगा उसको हम फांसी दिलाएंगे, लेकिन इसके बाद जो निर्भया के साथ केस मर्डर हुआ था वही केस इस मुद्दे पर इसमें हो गई। तो ऐसे दरिंदों को तो फांसी देना चाहिए। फांसी देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। वहाँ का प्रशासन लोग क्या बोल रहे हैं? अब प्रशासन जो धारा 376 लगाई नहीं कर रही तो फिर क्या बोलेगी? मेडिकल में निकला है कि वो बलात्कार हुआ। बलात्कार हुआ और वहाँ दिखा रहा कि हत्या है और डकैती छिनैती हुई है। हाँ, हाँ, क्या ये भैया क्या बोल रहे हैं आप? उसमें तो ही दिखा रहा है। उसमें दिखा रहा है अपहरण करके हत्या कर दी गई है। अच्छा, हाँ, लेकिन जो रेप किए हैं उसका धारा नहीं दिखा रही है। 376 नहीं लगा? नहीं लगा है। ये समस्या ढेर है। अच्छा, और योगी प्रशासन में कहना चाहता हूँ इन दोषियों को जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई हो, फांसी की सजा हो। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो पीड़ित परिवार हो इन एक सदस्य को नौकरी और 25 लाख मुआवजा दिया जाए। मेरी ओर से यही सरकार से अपील है। सर जी सही बोल रहे हैं ना? सही बोल रहे हैं। एक नौकरी चाहिए और 25 लाख का मतलब मुआवजा चाहिए। सही बात है। घर के परिजनों को। हाँ, और उनको फांसी होनी वो चाहिए। लड़की पढ़ने लिखने में बहुत सक्रिय थी और राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कारित भी थी। अच्छा, मतलब हाँ, राष्ट्रपति द्वारा मतलब राष्ट्रपति द्वारा इंटर कॉलेज में वो इंटर कानपुर टॉप कर चुकी थी। अच्छा, तो हाँ, तो उसके द्वारा वहाँ राष्ट्रपति द्वारा वो पुरस्कारित थी। और लेकिन प्रशासन यह अनदेखी कर रही है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बचाओ का नारा फैल जा रहा है। योगी प्रशासन, यही है समस्या। कैसे लोग पढ़ाएंगे अपने लड़कियों को? पढ़ाएंगे, दूर नहीं भेज पा रहे हैं दरिया, और उसके बाद जब दरिया हत्या हो रही है तो फिर क्या होगा? कोई पढ़ा पाएगा बेटी को? हाँ, बस सरकार लूज है इसका मतलब। सरकार उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। हाँ, सरकार को चाहिए कि उचित कार्रवाई करे उस पर। अब हम लोग की मांग है जी कि उस पर उचित से उचित कार्रवाई हो और उन दरिंदों को फांसी हो। और उन जो दरिंदे हैं उनके दो लोगों के पिता पुलिस में हैं। इसीलिए किनके पिता पुलिस में है? एक जो शोभनाथ हैं और एक हैं जो कास्ट कौन है वो? एक शोभनाथ कुमार हैं, एक सत्यम मौर्य हैं। इनके पिताजी जो हैं पुलिस कांस्टेबल हैं। इसी हाँ, यही सुनने में आया है। लेकिन ये इसी का माध्यम से आया आप लोग को कान में बना? हम लोग न्यूज़ के माध्यम से आया था। कानपुर न्यूज़ में हम लोग देखे थे, अमर उजाला में। तब हम लोग को ये सूचना मिली थी, तब हम लोग इधर सक्रिय हुए हम लोग आज। इसके बाद यहाँ आज जुलूस निकाला गया है अपनी बहन को श्रद्धांजलि के लिए और दरिंदों को फांसी के लिए। आज हम लोग जुलूस निकाले काम किए हैं। मैं योगी प्रशासन से ये विनती करता हूँ कि उन दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी हो और एक परिवार के सदस्य को नौकरी और 25 लाख मुआवजा की मैं मांग करता हूँ। अभी सर जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस मुद्दे पर? नहीं, जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हाँ, इतना होना चाहिए। धारा अभी नहीं देखा है, कौन सा धारा लगा? नहीं, धारा कहाँ है? कहाँ भाई धारा दिखाए? धारा एक 394 IPC 394 और 411। IPC की धारा 394 और 1 सेकंड 411 धारा
394 411। हमारे जो कानपुर के प्रशासन है जो रेप केस लगा हुआ है उस धारा को बाइकाट करते हुए 394 धारा आईपीसी दूसर का धारा है 411 आईपीसी की धारा के तहत इन लोगों को मतलब परिजनों को जो उनके सदस्य बच्चे के जो 2 अपराधी हैं उनके बाप जो पिताजी हैं वो पुलिस कांस्टेबल में हैं, इन लोगों को बचाते हुए कि जो 376 धारा लगना चाहिए वो 376 धारा न लगने की वजह से इन लोगों को 394 धारा आईपीसी से 411 लगा है। ऐसे प्रशासन को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जो 2 बच्चे हुए जो मतलब अपराधी जो 2 बच्चे हैं उन लोगों को फांसी की सजा दिया जाए। जो जैसे मान लीजिए दिल्ली में जो गैंग रेप हुआ था निर्भया के साथ, उसी के तहत इन लोगों को भी फांसी का सजा दिया जाए। हमारे योगी जी से यही हमारा आवेदन है। जो हमारे वरिष्ठ नेताजी हैं, हम इस गांव के हमारे भाई साहब हैं, इन लोगों का आदेश है कि 25 लाख का मुआवजा और नौकरी का मैं आपको बता क्या बोल रहे हैं आप? तीसरा आरोपी जो है वो अभी गिरफ्त नहीं आ चुका है प्रशासन से। अभी जो कानपुर का जो प्रशासन है वो मतलब इतना लापरवाही काम कर रहे हैं कि आज मतलब 2-3 दिन का घटना घट चुका है। एक हफ्ते का घटना ये जो परिजन बता रहे हैं कि 1 हफ्ते का मतलब 1 हफ्ते का है ना। 29 आज हो गई 5 कितना दिन 29 तारीख 12/2021 ये घटना है। 29/12 की मतलब 6 दिन की घटना घटी हुई है। आज तक मतलब एक अपराधी फरारी काट रहा है और 2 अपराधियों को पकड़ा गया जो कि मतलब वो जो फरारी काट रहा है उसका मतलब कि वो बड़े नेता का बेटा होगा या कोई बड़े अधिकारी का लड़का होगा। ऐसे अधिकारी के बेटे को चाहे वो नेता का लड़का हो चाहे वो अधिकारी का लड़का हो, सख्त मतलब कोई भी व्यक्ति चाहे आम हो चाहे गरीब हो, सबको सज़ा कानून एक होना चाहिए। यदि न उनकी कानून अलग होना चाहिए। ऐसे परिंदों को सज़ा और या फांसी की सज़ा दें। हमारा योगी जी से यही कहना निवेदन है कि उनको सज़ा मिले और ये नहीं है कि धारा 376 हटा के इन लोगों को छोटा धारा दिया जाए। कांस्टेबल मतलब वो लोग प्रशासन के बेटे हैं तो इन लोगों को मतलब प्रशासन के बेटे हैं तो इन लोगों को मतलब आगे बढ़ाया जाए। जो गरीब के बेटे ऐसे काम करेंगे तो उनको सज़ा दिया जाए। ऐसे सरकार को आप क्या कहना चाह रहे हैं? और सरकार जो उसको जिसे फांसी की सजा सुनाई गई थी ना निर्भया वाला, हाँ निर्भया वाले में, उसी तरह इनको भी फांसी दिया जाए। हाँ लेकिन इस सरकार की जो नीति है वो फेल जा चुकी है। क्योंकि जो नारा दिए थे मोदी जी कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसका नारा फेल जाता हुआ। क्योंकि वो लड़की मेधावी थी, वो लैपटॉप छात्रा मतलब लैपटॉप की फार्म भरने जा रही थी और उसको बीच में अपहरण करके ऐसी हत्या मतलब बलात्कार करके हत्या कर दी गई। और मैं इन दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा की मांग करता हूँ। यही मेरी इच्छा है और हमारे गांव और समाज के सभी लोगों की इच्छा है कि उसे जल्द से जल्द जो एक तीसरा अपराधी उसको पकड़ा जाए और उसको भी यही ये हम जो बच्ची एक्सपायर हुई उनका नाम क्या है सर जी? अंशिका जो नाम की लड़की यादव है, उनका यही मकान है। देख लीजिए आप मकान भी देख लीजिए कि वो किस स्थिति में वो लड़की पढ़ रही थी कानपुर में। और देखिए इन लोग का घर देख लीजिए, ये मकान है उनका। ये पहला गेट है, वो अंदर का दूसरा गेट है, खपड़े की घर है। रहन सहन के लिए ऐसे लोगों को मतलब ऐसे